हाय एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डाइवोर्स के बाद चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलती है। देखिए, डाइवोर्स एक इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस है और सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये रहता है कि डाइवोर्स के बाद चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलेगी। इंडिया में कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि जनरली लोग सोचते हैं कि डाइवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती है या फिर जो पेरेंट्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनको कस्टडी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून या कोर्ट एक प्रिंसिपल पर फोकस करता है जिसे बोलते हैं पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की भलाई किस पेरेंट के पास सबसे ज़्यादा है, चाइल्ड की कस्टडी उन्हीं को मिलेगी और कोर्ट इन फैक्टर को डिटरमाइन करने के बाद ही बच्चे की कस्टडी उन पेरेंट्स को देता है। सबसे पहला पॉइंट कोर्ट ये कंसीडर करती है जब किसी बच्चे की कस्टडी किसी पेरेंट्स को दिया जाता है कि बच्चे किस पेरेंट्स के साथ फिजिकली और इमोशनली खुश रहेंगे। और दूसरी पॉइंट ये है कि कोर्ट सिर्फ पेरेंट्स की बैंक बैलेंस ही कंसीडर नहीं करती। कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि जिस पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी दिया जा रहा है वो बच्चे की बेसिक लाइफ स्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। और थर्ड पॉइंट जो कोर्ट कंसिडर करती है वो ये है कि जिस पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी दिया जा रहा है उसका नेचर या रिकॉर्ड कैसा है। अगर किसी पेरेंट्स का नेचर या रिकॉर्ड एडिक्शन या किसी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है तो उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिली। और फोर्थ पॉइंट ये है कि कोर्ट कंसिडर करती है कि बच्चे के किस पेरेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, उन्हीं को कस्टडी दिया जाता है। और जनरली जिस बच्चे की उम्र 5 साल या 5 साल से कम होती है उसकी कस्टडी माँ को ही दिया जाता है, क्योंकि ऐसे उम्र के बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जिस बच्चे का एज 9 साल या 9 साल से ज़्यादा हो गया है, जज उसको अपने चैम्बर पे बुला के प्रेफरेंस देता है कि उनसे उनका प्रेफरेंस मांगता है कि आप किस पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं।